absolute disaster. That is the wreckage of the Air India flight coming in from Dubai to Mangalore that went off the runway, went down that hillside and landed up there, killing most of the people on board. कैसे एक पायलट की नींद बनी 158 मासूम की मौत की वजह। 22 मई 2010 का वो दिन, एक ऐसा दिन जब 166 लोगों ने सोचा था कि वो अपने घर जाके अपनों से मिलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सफर बनने वाला है। क्रैश में 158 लोगों की मौत हो जाती है, वहीं पे 8 लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाते हैं। और के आसमान में वो पल कैसे मौत का कारवां बना, ये कहानी आपको हिला के रख देगी। जरा सोचिए, एक फ्लाइट जो अपनी फैमिली के सपने, उम्मीदें और जिंदगियां लेकर उड़ी थी, बस कुछ ही पलों में एक ऐसी कहानी बन गई जहां सब कुछ खो गया। वो माँ जो अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत के सपने देख रही थी, वो पिता जो अपने परिवार के लिए वापस लौट रहा था, सब कुछ एक पल में छीन सा गया। आज भी उन परिवार की आंखों में आंसू है जिन्हें अपने अपनों का चेहरा देखने का एक मौका तक नहीं मिला। तो बात है 22 मई 2010 की, जब एयर इंडिया की फ्लाइट 812 जिसे दुबई से मैंगलोर ट्रैवल करना था। यह एक रूटीन फ्लाइट थी जो डेली मैंगलोर से दुबई एंड दुबई से मैंगलोर का सफर तय करता था। फ्लाइट में टोटल 166 लोग सवार थे, जिसमें 6 क्रू मेंबर और 160 पैसेंजर थे। 6 क्रू मेंबर में से 2 पायलट्स थे। पहला पायलट कैप्टन जलकातो। इस नाम को आप याद रखना, क्योंकि इस वीडियो में ये नाम आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। एंड को पायलट हरविंदर सिंह, इनका नाम भी बहुत जरूरी है। कैप्टन जलकातो सर्बियन कंट्री के थे। उनका टोटल 10 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और उनकी एज जो थी वो 55 साल थी। इस क्रैश से पहले उन्होंने 16 बार मैंगलोर एयरपोर्ट पे सक्सेसफुल लैंडिंग किया हुआ था। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और सीनियर पायलट थे, जो कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में एक करेक्ट डिसीजन ले सकते थे। को पायलट हरविंदर सिंह। वो पायलट हरविंदर सिंह को टोटल 7500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और वो 40 साल के थे। को पायलट हरविंदर सिंह अपने 7500 घंटे के फ्लाइंग एक्सपीरियंस में 300 घंटे फ्लाइट 812 में ये स्पेंड किया हुआ था। 66 बार इस क्रैश से पहले मैंगलोर एयरपोर्ट पे सक्सेसफुल लैंडिंग कर चुके हुए थे, जो कि कैप्टन हरविंदर सिंह को कैप्टन जलकातो से एक्सपीरियंस बनाता था मैंगलोर एयरपोर्ट पे। फ्लाइट को टोटल 3.5 घंटे का सफर तय करके मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचना था, जिसे वाजपेयी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइट का लैंडिंग टाइम सुबह के 6:05 का था। फ्लाइट 812 अपने टेक ऑफ से पहले सारे रूटीन चेकआउट कंप्लीट करने के बाद 2:30 पे रनवे नंबर 30L दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। फ्लाइट के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारे पैसेंजर्स एक्साइटेड थे अपने फैमिली से मिलने के लिए और सब कुछ अच्छा चल रहा था। सारे ही पैसेंजर्स इस सफर को एंजॉय कर रहे थे। जब फ्लाइट 812 मैंगलोर एयरपोर्ट के पास लैंडिंग के लिए पहुंचा, दोनों ही पायलट लैंडिंग के लिए तैयार हो रहे थे। पायलट के लिए कोई बाहर का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ था, ठीक था, जिसकी वजह से सब कुछ विजिबल एंड क्लियर था। बस प्रॉब्लम थी एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर। ये एयरपोर्ट एक टेबल टॉप एयरपोर्ट था। टेबल टॉप एयरपोर्ट हम उस एयरपोर्ट को कहते हैं जो पहाड़ियों के बीच में होता है, जहाँ पे 2 चोटी के बीच से प्लेन को लैंडिंग या टेक ऑफ किया जाता है। एयरपोर्ट की लंबाई चौड़ाई भी लिमिटेड होती है, जहाँ पे अगर लैंडिंग बहुत आगे या सही जगह से नहीं किया जाता है तो क्रैश या प्लेन को नुकसान पहुंच सकता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये टेबल टॉप एयरपोर्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती है या उसका स्ट्रक्चर को ठीक क्यों नहीं करती है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि अगर वो एयरपोर्ट को बैन करते हैं तो इससे उस स्टेट की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और स्ट्रक्चर ठीक इसलिए नहीं करवा सकते हैं क्योंकि एक जो खाई होती है उसकी एक लिमिटेड जो है वो डिस्टेंस होता है, उससे आगे जो है वो एक आर्टिफिशियल एयरपोर्ट बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करता, वो होता है ट्रैवल का। पैसेंजर को एक सिटी से दूसरी सिटी जाके ट्रैवल करना होगा, इसी वजह से पैसेंजर्स को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उनके सिटी में ही एयरपोर्ट को रखा जाता है। थर्ड जो रीजन है वो है बिजनेस का। अगर एयरपोर्ट स्टेट में ना रह के कहीं और शिफ्ट करते हैं या लोकेशन चेंज करते हैं तो ट्रेडर्स उस एरिया में अपना बिजनेस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए आसान नहीं होगा और कॉस्टली भी होगा। प्लेन की जो नॉर्मल स्पीड था, प्लेन उस स्पीड से कहीं ज़्यादा स्पीड से ही लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था। ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं अनस्टेबिलाइज्ड अप्रोच, जिसमें प्लेन अपने नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में होती है। को पायलट रविंदर सिंह ने कैप्टन से बोला कि ये स्पीड लैंडिंग के पॉइंट व्यू से ठीक नहीं है, हमें गो अराउंड का अटैम्प्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, गो अराउंड का मतलब होता है उस टाइम की लैंडिंग को कैंसिल करके एक दूसरा चक्कर लगा के फ्लाइट की स्पीड को स्टेबल करके फिर दोबारा से लैंडिंग के लिए ट्राई करना।
पर को पायलट हरविंदर सिंह की इस सलाह को पायलट द्वारा मना कर दिया जाता है। प्लेन जो थी वो रनवे से बहुत ऊपर और बहुत ही स्पीड में था, जो कि मैंगलोर एयरपोर्ट पे लैंडिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था। प्लेन को बहुत पीछे ही लैंडिंग करना चाहिए था, पर स्पीड ज़्यादा होने के कारण प्लेन आधे रनवे के बाद नीचे आया, जिसकी वजह से प्लेन को रनवे पर रुकने के लिए डिस्टेंस पूरा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से प्लेन जो है वो खाई में जाके गिर गई। एक गलती और भी हुई थी कैप्टन जलकातो से। जब प्लेन को रनवे पे लैंड करते हैं तो प्लेन के आगे का जो हिस्सा होता है उसको ऊपर और पीछे के हिस्सा को नीचे रखते हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग के टाइम प्लेन बहुत कम डिस्टेंस में भी रनवे पे सेफली लैंड कर जाता है। क्योंकि अगर प्लेन के आगे का हिस्सा जो ऊपर रहता है उससे वो एयर के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा आता है, जिसमें एयर की मदद से प्लेन के स्पीड को जो है कम किया जा सकता है। तो एक एयर जो है वहाँ पे सुटेबल चीज़ बन जाता है प्लेन के स्पीड को कम करने में और थोड़े कम डिस्टेंस में प्लेन को रनवे पे ही लैंडिंग करवाने में। पर कैप्टन जलकातो ने यहाँ पे एक डेली रूटीन और नॉर्मल लैंडिंग का ही ट्राई किया, जिसकी वजह से प्लेन ज़्यादा स्पीड और गलत एंगल से रनवे पे आया। स्पीड ज़्यादा होने के कारण प्लेन रनवे पे रुक नहीं पाया और वो खाई में गिर गया, जिसकी वजह से प्लेन में आग लग गई। जब प्लेन खाई में गिरी तो आग लगने में 40 सेकंड का टाइम लगा, जिस टाइम के बीच में 8 पैसेंजर्स किसी तरह प्लेन से निकलने का ट्राई करते हैं और उन्हें कामयाबी भी मिलती है। कुछ ही पलों के बाद प्लेन पूरी तरह से आग की लपेटे में आ जाता है। 6 क्रू मेंबर्स और 152 पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। इससे पहले मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 1978 और 1997 में क्रैश हो चुका था, पर उन दोनों ही क्रैश में नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और मीडिया की नज़र मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं गई। क्रैश के बाद 8 लोगों की जान बच पाती है क्योंकि वो पिछले वाले गेट से निकलने में सफल हो पाते हैं, पर एक पैसेंजर की मौत कुछ ही दिनों के बाद हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घायल और जल चुके थे। तो इसमें से एक पैसेंजर ने इंटरव्यू में बताया कि मैं आज भी उस क्रैश की आवाज़ को सुनता हूँ, आज भी उस दिन की आग की गर्मी मुझे लगती है और अभी भी वो दिन मेरे आंखों के सामने है, एक बुरे सपने की तरह। जब तक एम्बुलेंस और फायर वैन घटनास्थल पर पहुंचता, ग्रामीण लोग मदद के लिए सामने आए, पर बहुत ज़्यादा आग और धुआं की वजह से जो कुछ पैसेंजर्स फ्लाइट के अंदर थे वो उसी में ही रह गए और उनकी किसी तरह से मदद नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनकी जान जो है बहुत ही कम टाइम में चली गई। क्रैश के बाद DGCA टीम इन्वेस्टिगेशन करता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद DGCA टीम को ब्लैक बॉक्स मिलता है। जब उन्होंने ब्लैक बॉक्स से ऑडियो एक्सट्रैक्ट किया तो पता चला कैप्टन जलकातो की थकान और उनकी डिसीजन की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ था। इस क्रैश के बाद दोबारा से सेफ्टी पैरामीटर्स इंप्लीमेंट किए गए, खासकर कि टेबल टॉप एयरपोर्ट पे। गवर्नमेंट और एविएशन टीम ने पायलट के नींद और आराम के लिए भी कुछ लॉ पास किए। क्रैश में मरे हुए हर एक पैसेंजर की फैमिली को गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए की मदद की और घायल पैसेंजर्स को 5 लाख रुपए का रकम अदा किया गया। एयर इंडिया कंपनी की तरफ से भी मदद के रूप में 75 लाख रुपीज सारे फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कर्नाटका गवर्नमेंट से भी मरे हुए हर एक पैसेंजर की फैमिली को 1 लाख और घायल पैसेंजर्स की फैमिली को 50,000 का रकम दिया गया। और इस एक्सीडेंट के पीछे जो वजह था वो कैप्टन जलकातो को ही माना गया। हालांकि वो जिंदा नहीं थे और उनकी जान भी क्रैश के टाइम में चली गई थी, तो किसी तरह का प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे एक डोमेस्टिक फ्लाइट आसमान में ही क्रैश हो जाता है और इसमें बैठे सभी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।